गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी हिंदी साहित्य में पद भाग के अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए, फर्स्ट कबीर और सेकंड तुलसीदास। आज अपन 3rd चैप्टर पढ़ेंगे रहीम जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके परिचय से। रहीम जी हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। इन कवियों में रहीम का नाम भी विख्यात है। अब्दुल रहीम खान खाना ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1556 ईस्वी सम्राट अकबर के संरक्षक और परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर में लाहौर में हुआ। माता का नाम इनका सुल्ताना बेगम था। रहीम को वीरता, राजनीति एवं राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए। सन 1562 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से सम्मानित किया। रहीम का देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ था। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व में विविध गुणों का विलक्षण योग था। वे मुस्लिम होकर भी कृष्ण भक्त थे। वे एक साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कला पारखी, राजनीतिज्ञ और प्रत्युत्पत्ति थे, यानी बहुत सारी विद्याओं के धनी थे। उन्होंने दोहे ब्रजभाषा में, बरवे अवधि में तथा कला तथा मदनाष्टक खड़ी बोली में है। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण हैं। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता, मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रज अवधि खड़ी बोली की सहज, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। शैली इनकी सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य है। रहीम जी की रचनाओं में रहीम दोहावली या सत्सई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाधाई, श्रृंगार शोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, इनका पुटकर काव्य विशेष इनका उल्लेखनीय है। अब देखो पाठ परिचय। तो पाठ में जो दोहे हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने अपने जीवन अनुभवों को सहज रूप की अभिव्यक्ति दी है। वे मानते हैं कि मनुष्य को अपना स्वाभिमान बराबर बनाए रखना चाहिए। संगति जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है, परंतु जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरे लोगों का प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता। यानी बुरी आदतें जिनकी प्रकृति उत्तम है उन पर बुरी संगत प्रभावी नहीं होती। रहीम ने यह भी बताया है कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते। रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए और पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति रखनी चाहिए। मनुष्य को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए। वस्तुतः रहीम जी के दोहे जीवन की पाठशाला है जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवनोपयोगी विषय अभिव्यक्त हुए हैं। ठीक है, परिचय आ गया। अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर। तो हमारे दोहे हैं, यहाँ से अपन दोहे पढ़ेंगे। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी, कीजो इंदो भार। देखो रहीम दास जी कह रहे हैं अच्युत चरण तरंगिनी। अच्युत यानी भगवान विष्णु को कहते हैं। चरण यानी उनके चरण, तरंग यानी निकलने वाली जो गंगा है, यानी चरणों से निकलने वाली लहरें। अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल। अच्युत यानी आपको बताया विष्णु, चरण यानी उनके चरण, चरणों से निकलने वाली तरंगिनी गंगा, शिव सिर मालती माल। तो रहीम जी कहते हैं कि हे गंगा, आप विष्णु के चरणों से निकलती हो। शिव सिर मालती माल, और शिव के सिर पर मालती माल यानी मालती फूलों की माला के समान सुशोभित हो। हरि न बनाओ सुरसरी, वो किससे विनती कर रहे हैं? इसलिए वो भगवान से कह रहे हैं कि हरि न बनाओ सुरसरी,
आप मेरा उद्धार कीजिए। किस लिए? कि हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंदव भार, यानी आप मुझे विष्णु मत बनाना, हरि न बनाओ सुरसरी, विष्णु मत बनाना, अपितु क्या बनाना? शिव बनाना। कीजो इंदव भाल, क्योंकि उन्होंने आपको अपने मस्तक पर धारण, इंदव भाल अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, यानी मुझे विष्णु मत बनाना, हरि न बनाओ, हरि नहीं बनाना, कौन बनाना? हरि न बनाओ सुरसरी, कौन बनाओ? शिव बनाओ, जिसने सुरसरी को अपने इंदव पर धारण कर रखा है, अपने भाल पर। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, देखो इसको आप ध्यान से पढ़ो। रहीम जी क्या कह रहे हैं? वो गंगा माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, अच्युत चरण तरंगिनी, आप विष्णु के चरणों से निकलती हो, शिव सिर मालती माल, और शिव ने आपको अपने सिर पर यानी मस्तक पर मालती फूलों की माला के समान धारण कर रखा है, सुशोभित हो। हरि न बनाओ सुरसरी, वो कह रहे हैं कि मुझे विष्णु मत बनाना, सुरसरी कौन बनाना? शिव बनाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। यानी जब मेरा आप उद्धार करो, जब मैं स्वर्ग की गति को प्राप्त करूं, तो मुझे विष्णु न बनाना, मुझे क्या बनाना? शिव बनाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुरसरी को यानी गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। आ गया समझ में? अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोहिन सुहाय, मान सहित मरिबो भलो जो विष देय बुलाए। रहीमदास जी देखो, अपन ने रहीम जी के दोहे पढ़े हैं, इनके नीतिगत दोहे भी हैं, तो उसी के आधार पर ये कह रहे हैं अमी पियावत मान बिनु। अमी पियावत, अमी यानी अमृत, अगर कोई अमृत पिलाता है मान बिनु, बिना मान के, यानी आपका मान नहीं करता, आपका सम्मान नहीं करता, आपका अपमान करके कोई अगर आपको अमृत भी पिलाता है, रहीमन मोहिन सुहाय, रहीमदास जी कहते हैं कि वो मुझे नहीं सुहाता, यानी जहाँ मान नहीं है वहाँ मुझे अमृत भी सुहाता नहीं है। मान सहित मरिभो भलो, मान के लिए तो अगर कोई सम्मान के साथ बुलाकर विष भी देता है तो विष दे बुलाए, अगर कोई सम्मान के साथ बुलाकर विष भी देता है तो वह मेरे लिए उत्तम है, मैं उस विष को भी अच्छा यानी विष पीकर मरने को भी अच्छा मानता हूँ। समझ गए? अमी पियावत मान बिनु, मान के बिना अगर कोई बुलाकर मुझे अमृत पिलाता है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। रहीमन मोहिन सुहाय, रहीमदास जी कहते हैं कि वो मुझे नहीं सुहाता, यानी मुझे नहीं अच्छा लगता है। मान सहित मरिबो भलो जो विष दे बुलाए, और मान के साथ सम्मान के साथ कोई बुलाकर अगर विष देकर मारता भी है तो वो मुझे उससे कहीं उत्तम लगता है। कदली सीप भुजंग मुख, ये आपके पहले भी आ चुका है अनिवार्य में भी, है ना। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक है यानी बूंद एक है और गुण उसमें तीन है। जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन, रहीमदास जी कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति जो स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा है उसकी एक बूंद, यानी स्वाति का मतलब वैसे बूंद होता है और वैसे नक्षत्र भी होता है, तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, वर्षा की जो बूंद है, उसमें वो बूंद तो एक है लेकिन उसके स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उस बारिश को तीन गुण, वो तीन अलग अलग स्थानों पर जब गिरती है तो उसमें तीन गुण पैदा हो जाते हैं, यानी जैसे संगति में वो जाती है वैसा ही उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है। कैसे? कदली में जब वो बारिश गिरती है यानी बारिश की जो बूंद गिरती है तो उसमें जब वो कदली में गिरती है ना, तो कदली में गिरने से उसका परिणाम क्या होता है कि वो कपूर यानी केले में पड़ने से कपूर बनती है, मधुर कपूर बन जाती है, और सीपी में पड़ती है तो सुंदर मोती बन जाती है, और भुजंग के मुख में जाती है तो भयंकर विष बन जाती है। मुख, भुजंग के मुख में जाने पर भयंकर विष का रूप धारण कर लेती है। स्वाति एक है यानी बूंद एक है, गुण उसमें तीन उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि तीन अलग अलग संगतियों में वो गिरी, यानी बारिश जो हो रही है वो अलग अलग तीन रूपों में, तीन गुणों में बदल गई। कैसे? जैसी संगति बैठी, यानी कहने का मतलब है कि जैसी उसे संगति मिली वैसा ही उसने अपना फल प्राप्त कर लिया। यानी बारिश तो समान थी लेकिन तीन अलग अलग चीज़ों में गिरी और तीन अलग अलग रूपों में बदल गई। यानी जैसी संगति में हम रहेंगे
इससे सिद्ध क्या होता है कि जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। कही रहीमन संपत्ति सगे, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे में। रहीमदास जी कहते हैं कि आज जब मनुष्य के पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग उससे अलग अलग रिश्ते बना लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, जब व्यक्ति के पास धन दौलत होता है तो बनत बहु बहुरीत, बहुत प्रकार के उसके अलग अलग सगे संबंधी उससे रिश्ते बना लेते हैं, तरह तरह के रिश्ते निकालकर उससे संबंध जोड़ लेते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मित्र, लेकिन विपरीत समय आने पर, संकट आने पर जो लोग उसका साथ देते हैं, विपत्ति कसोटी जे कसे, विपरीत समय आने पर जो लोग उसका साथ देते हैं, संकट के समय जो लोग साथ देते हैं, ते ही सांचे मित्र, वही सच्चे रूपों में मित्र या परिजन होते हैं। यानी पैसे होते तब तो बहुत से लोग अपना रिश्ता बना लेते हैं, हाँ ये मेरा ये है, हाँ ये मेरा ये है, लेकिन विपरीत समय आता है, जब भी बुरी परिस्थिति आती है तो उन परिस्थितियों में जो लोग उसका साथ दे रहे हैं, सच्चे मित्र वही कहलाते हैं। रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत नहीं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोह। रहीमदास जी कहते हैं काज सरे कछु और है, जो व्यक्ति काम पड़ता है तब तो किसी का व्यवहार कुछ और होता है, यानी बहुत अच्छा होता है, और जैसे ही काम निकल जाता है उसका व्यवहार भी उसके काम के साथ ही बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार रहीमन भंवरी के बहे, रहीमदास जी कहते हैं कि जब रहीमन भंवरी के बहे, जब भंवरी के बहे का मतलब जब दूल्हा बनता है व्यक्ति और उसे भंवरी के फेरे काटने होते हैं तो वो उस मोरपंख को, भंवरी का मतलब होता है जो विवाह के जो फेरे होते हैं ना वो, और फेरे लेते हैं तो अपन एक मोरपंख सिर पे बांधते हैं, तो वही उसकी हमें आवश्यकता होती है, तब उसे दूल्हे के सिर पे सजाया जाता है। और जैसे ही भंवरी पूरी हो जाती है, यानी विवाह के फेरे पूरे हो जाते हैं, नदी सिरावत मोर, उसे नदी में बहा दिया जाता है। तो जैसे ही काम पूर्ण होता है लोग व्यक्ति को भूल जाते हैं, काज पड़े कुछ और है, काज जब होता है, आवश्यकता जब होती है तो उसकी कोई और ही पहचान होती है, उसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है, जैसे ही काम निकल जाता है वो उसे भूल जाता है। जिस प्रकार भंवरी के फेरे लेने यानी विवाह के फेरों की आवश्यकता होती है तो सेहरे को सिर पे सजाया जाता है, और जैसे ही फेरे पूरे होते हैं उस सेवरे को नदी में बहा दिया जाता है। आगे खेर खून खांसी खुशी, बेर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। रहीमदास जी कहते हैं कि खेर खून खांसी खुशी, खैर, खैर यानी खैरियत, आवश्यकताएं, है ना, खैरियत मतलब कुशलता, खून रक्त, जो हमारा रक्त है खून है, खांसी जो हमें खांसी आती है, खुशी कुशलता खुशी, बैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम, मद यानी नशा, मदपान का मतलब नशा करना। रहीमन दाबे ना दबे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति की कुशलता और खून, खून का मतलब कोई रक्तपात करना, खांसी और प्रसन्नता और दुश्मनी, प्रेम और शराब का पान करना, ये रहीमन दाबे ना दबे, ये वो चीज़ें हैं जो किसी के दाबने से भी नहीं दबती। जानत सकल जहान, सारा संसार इनको जान ही जाता है, यानी लोग इनको जाने जाते, अर्थात ये ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं छुपा सकता। कैसे? कुशलता, भाई अच्छे कुशल होएंगे तो हमारा रहन सहन खुशीपूर्वक होगा। खून, कहीं कोई रक्तपात कर दिया, खांसी आती है, खसू खसू करते हैं, सब सुनते हैं। प्रसन्नता होती है तब लोग देखते हैं हाँ भाई बहुत खुशी रह रहे हो। किसी से दुश्मनी, बहुत प्रेम से रहना, या फिर मदपान, किसी प्रकार का मद यानी नशा करना, ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी नहीं छिपा सकता। धीरे धीरे ये लोगों को पता चल ही जाती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीमदास जी कहते हैं कि जिनकी प्रकृति उत्तम होती है, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं या उच्च प्रकृति के होते हैं,
का करी सकत कुसंग, उन पर किसी भी प्रकार की कुसंग कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। चंदन विष व्याप्त नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लपटे रहत भुजंग, चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटे रहते हैं लेकिन फिर भी उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं होता। चंदन के वृक्ष पर अपन देखे सांप लपटे ही रहते हैं लेकिन फिर भी चंदन का वृक्ष किसी प्रकार से कोई विष से प्रभावी नहीं होता। चंदन का वृक्ष बहुत ठंडा रहता है इसलिए सर्प उस पर लपटे रहते हैं लेकिन फिर भी उस वृक्ष पर उनके जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। तो वैसे ही रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिसकी प्रकृति उत्तम होती है, जो रहीम उत्तम प्रकृति के, रहीमदास जी कहते हैं कि जिनकी प्रकृति उत्तम होती है, जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, का करी सकत कुसंग, उस पर किसी भी प्रकार का कुसंग कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटे रहते हैं लेकिन फिर भी विष का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करो बड़े अंधेरो होय। जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीपक और कुल की गति, कुल का जो पुत्र है उनकी स्थिति एक समान होती है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, रहीमदास जी कहते हैं कि दीपक की गति और कुल के कपूत, कुल का कपूत उसकी गति, दोनों की गति समान होती है। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए, किसी के घर में पुत्र होता है, लोग तो खुशी मनाते हैं, हाँ भाई पुत्र हुआ है ना, लेकिन अगर वो कपूत है तो उसका प्रभाव केवल उसके ऊपर रहता है। कुल का जो कपूत है उसकी स्थिति समान होती है। दीपक जलाए जाने पर जैसे प्रकाश होता है, बारे उजियारो करे, दीपक जलाने पर जैसे प्रकाश होता है, परंतु जैसे ही उसे बढ़ा दिया जाता है अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार पुत्र है, जन्म लेने पर घर में बहुत खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका व्यवहार और उसका काम घर में अंधकार कर देता है। यानी पुत्र के जन्म पर माता पिता प्रसन्न होते हैं लेकिन उसके बुरे कार्य माता पिता को क्या कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। तो कबीर रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीपक की और कुल के कपूत की गति एक समान है, जैसे ही जलता है रोशनी करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है कपूत, पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता है उसके कार्य घर में अंधेरा छा देते हैं। और उसी प्रकार दीपक भी जलाते हैं तब रोशनी होती है, लेकिन जैसे ही दीपक को बढ़ा दिया जाता है उसमें अंधेरा छा जाता है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन ओछे नरन को बैर भलो ना प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे व्यक्ति से, यानी जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है, जो नीच स्वभाव के लोग हैं, उनसे ना ही तो बैर अच्छा है और ना ही उनकी प्रीत अच्छी होती है, ना ही उनसे दुश्मनी अच्छी होती है, ना ही उनका प्रेम अच्छा होता है। किस प्रकार, जिस प्रकार स्वान के काटने और चाटने का दोनों का ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर स्वान चाटता है, स्वान यानी कुत्ता, स्वान अगर किसी को छू जाता है उसका काटना और चाटना दोनों ही हमारे लिए अहितकर है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति नीच स्वभाव के होते हैं उनसे ना ही तो हमें दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही उनका प्रेम अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव से कैसे है, नीच है, यानी गलत स्वभाव के लोग हैं। तो ऐसे लोगों से दुश्मनी से भी हमें हानि होती है और उनकी प्रीत से भी हमें हानि होती है। जिस प्रकार स्वान है, तो यहाँ उदाहरण नीच स्वभाव का किसको दिया गया है, स्वान को, तो वो हमारे लिए दोनों ही प्रकार से हानिकारक है। अगर कोई किसी कुत्ते को पालता है और वो भी अपने घर में उसको अपने मालिक को चाटता है तो भी हानिकारक है। अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो भी उसके लिए हानिकारक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको इन पद्यों का जो दोहे हमने पढ़े हैं इनका अर्थ यानी इनके भावार्थ सहित आपको इनकी व्याख्याएं नोटबुक में करनी है।